एनसीईआरटी वो बच्चा भी पढ़ रहा है जो आपकी क्लास का टॉपर है और आप भी उसी किताब को पढ़ रहे हो, आप भी उतने ही घंटे पढ़ रहे हो और वो भी उतना ही घंटा पढ़ रहा है। वो कोई रात रात दिन दिन पूरा नहीं पढ़ रहा है। जितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है उतना ही उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसको भी उतनी फैसिलिटी मिल रही है और आपको भी उतनी ही फैसिलिटी मिल रही है। पर क्यों उसके मार्क्स अभी भी ज्यादा और क्यों वो क्लास का टॉपर और आप अभी भी एवरेज स्टूडेंट क्यों हो? द रीजन इज हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स। ये आपको अभी भी नहीं पता है। आप नोट्स तो बना रहे हो पर हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स, हाउ टू मेक टॉपर नोट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए। हाय, माय नेम इज कृषि डागा, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो को पूरा देखना सो दैट यू मास्टर दिस आर्ट। यस, नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट। और ये आर्ट को आप जितना जल्दी क्रैक कर लोगे उतना ही जल्दी आपके मार्क्स में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बेटा, मार्क्स आपको कब ये आएंगे, वो जो ड्रीम मार्क्स है, ड्रीम परसेंटेज आपने जो सोचे हैं, वो मार्क्स आपको कब मिलेंगे? जब आप परफेक्ट नोट्स बनाएंगे। परफेक्ट नोट्स का मतलब ये है कि जब भी आप कोई लेक्चर या जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, बी इट ऑनलाइन लेक्चर या ऑफलाइन लेक्चर, स्कूल में देख रहे हो, ट्यूशन में देख रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, आपकी हैबिट ये होती है, अक्सर अक्सर बच्चों की ये हैबिट होती है कि वो लोग ना ऐसे देखते हैं, लेक्चर देख रहे हैं ऐसे देख रहे हैं लेक्चर को, ऑफलाइन लेक्चर भी ऐसे देख रहे हैं। ना एनसीईआरटी खुली है, ना अपनी नोटबुक खुली है, कुछ नहीं है, खाली बोर्ड में ध्यान है। क्योंकि मैम हमें तो अभी पढ़ाई करनी है ना, अभी थोड़ी हम लोग ये सब चीज करने बैठेंगे, नहीं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं बेटा, जब भी आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो या जब भी आप कोई ऑफलाइन लेक्चर, बी इट योर स्कूल या बी इट योर ट्यूशन, यू ऑलवेज हैव टू मेक योर ओन नोट्स। अब मैं बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे, मैम ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ना सो एंड सो पब्लिकेशन के नोट्स रेफर करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है बनाने की खुद के नोट्स। खुद के नोट्स ये जमाने में कौन बनाता है? वी आर तो जेंजी पीपल, हम नोट्स नहीं बनाते हैं, हम तो रेडीमेड माल लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। रेडीमेड जो आप बोल रहे हो, रेडीमेड नोट्स, रेडीमेड नोट्स आपको एक तरीके का लेजी बना रहे हैं और आपको मेहनत करने का कोशिश भी नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि आप जब खुद के नोट्स बनाते हो बेटा, खुद के नोट्स बनाते हो तो यू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, क्योंकि रिमेम्बर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो ये नोट डाउन कर लेनी है कि नोट्स तो हमें बनाने ही बनाने हैं। नोट्स बनाए बिना कोई छुटकारा नहीं होने वाला है। अगर वो परसेंटेज चाहिए, अगर काबिल बनना है लाइफ में, तो नोट्स तो बनाने ही होंगे। ये हैबिट अभी से डालनी होगी, क्योंकि आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, नीट जैसी तैयारी या जे ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें खुद के नोट्स बनाने होते हैं। उसमें भी मार्केट में इतने अनगिनत नोट्स आपको मिलेंगे, बट स्टिल यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। टॉपर कभी भी खुद के नोट्स में ही डिपेंडेंट रहता है, कभी भी वो दूसरे के नोट्स में डिपेंडेंट नहीं रहता है। अब क्वेश्चन आता है, मैम आप बोल रहे हो नोट्स बनाने, पर आखिर नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से हम बनाएं? तो सबसे पहले तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, ठीक है, आपको एक डेडिकेटेड नोटबुक लेना है। अब वो नोटबुक सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए रहेगी। क्या कहा मैंने? सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए रहेगी। आपको जो भी नोट्स बनाने हैं, बी इट स्क्रिबल वाला नोट्स, मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो में स्क्रिबल नोट्स क्या होते हैं, प्रॉपर नोट्स क्या होते हैं। स्क्रिबल नोट्स हो या प्रॉपर नोट्स हो, आप इसी नोटबुक में सारे ही नोट्स बनाओगे। अगर आपको लगता है कि मैम मुझे ना बहुत ज्यादा पेजेस लगेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, 200 पेजेस के सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स का बना सकते हो बुक। जैसे कि अगर एक साइंस का हो गया तो साइंस का एक 200 पेज का नोटबुक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनेंगे, दूसरी कोई भी चीजें नहीं लिखेंगे हम। वहां पे हम स्कूल के नोट्स नहीं लिखेंगे, वहां पे हम ट्यूशन के नोट्स नहीं लिखेंगे, वहां पे हम क्वेश्चन आंसर या दूसरा कुछ चीज नहीं लिखेंगे। हम वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए या रिवीजन करने के लिए वो नोटबुक रखेंगे। यस, इज दिस क्लियर? अब वहां पर हम वन शॉट लेक्चर जब हम देख रहे हैं, ठीक है, वन शॉट लेक्चर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेरा ही वीडियो डाला है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लाइफ प्रोसेसेस का वन शॉट देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ? यहाँ पे मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, मतलब स्टमक
कौन से सिक्रीशंस करता है। तो यहाँ पे स्टमक हमें पता है कि 3 सिक्रीशंस करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 सिक्रीशन करते हैं। सबसे पहले HCl हो गया, फिर उसके बाद में म्यूकस, एंड तीसरा होता है पेप्सिनोजेन, राइट। तो यहाँ पर हम नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्लो चार्ट्स। आपको हमेशा बेटा फ्लो चार्ट इंक्लूड करने ही करने हैं। क्या करना है? फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करने ही करने हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट से आपको जल्दी से चीजें याद रहेगी। फ्लो चार्ट आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब फ्लो चार्ट, अब फॉर एग्जांपल वो स्टमक वाला ही टॉपिक ले लेते हैं, तो स्टमक वाले टॉपिक में आप क्या करोगे? यूज ऑलवेज कलरफुल पेन्स, स्टेप नंबर 2 है। एक तो नोटबुक वाला स्टेप नंबर 1 कि एक नोटबुक, डेडिकेटेड नोटबुक बनाएंगे उसके लिए। दूसरा स्टेप, यू शुड हैव कलरफुल पेन्स अराउंड यू। एक हाइलाइटर हो तो हाइलाइटर होना चाहिए, स्टिकी नोट्स होने चाहिए, ठीक है, यू नो ना स्टिकी नोट्स। अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि जैसे मेरे लेक्चर में मैं हमेशा बीच बीच में PYQs बताती हूँ, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बताती हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बताती हूँ। आप ये लेक्चर भी देख सकते हो यहाँ पे, वेदांतु 10th चैम्प्स वाले चैनल पे गया है तो कल ही मेरा लाइव सेशन था यहाँ पे। तो मैंने किस तरीके से यहाँ पर समझाया है, मैं कोई भी सेशन लूं, मेरा हमेशा से एक ही चीज रहता है कि मैं उसी वन शॉट लेक्चर में सारी ही चीजें कवर कर लूं, PYQ कवर कर लूं, MCQs, एवरीथिंग, असर्शन रीजन, एवरीथिंग। तो जो ऐसा टीचर हो जो सब कुछ बताता है लेक्चर में ही, तो तब आप सिर्फ नोट्स नहीं बना सकते हो, गेट इट। क्योंकि आप सिर्फ खाली नोट्स बनाओगे तो फिर वो क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो तब आप क्या करोगे? यू शुड हैव स्टिकी नोट्स विथ यू, यू शुड हैव स्टिकी नोट्स विथ यू। स्टिकी नोट्स आप मार्केट में आसानी से कर सकते हो, ले सकते हो, सभी जगहों में मिलता है ये स्टिकी नोट्स। अब स्टिकी नोट्स कलरफुल होते हैं, ऑरेंज कलर के, पिंक कलर के, येलो, ग्रीन, सारे कलर्स के होते हैं। तो वो एक स्टिकी नोट का आपके पास बंडल होना चाहिए। वो स्टिकी नोट्स में आप क्या करोगे बेटा? जब भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने हो, जैसे कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, मैथ्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले है वो आप स्टिकी नोट्स में लिख दोगे। और वो स्टिक कहाँ पे करोगे? टेक्स्ट बुक में, या तो जो आपने नोटबुक बनाई है नोट्स की, वहां पे उस टॉपिक के पेज में स्टिक कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फ्लो चार्ट बनाना है स्टमक वाला टॉपिक का, तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे स्टमक लिखूंगी, राइट। कलरफुल होना चाहिए नोट्स, हमेशा कैसे होने चाहिए? कलरफुल होने चाहिए। आप लिखो ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, रेड पेन या ग्रीन पेन यूज करिए। वो 5 in 1 वाला भी पेन आता है, राइट। 5 in 1 वाले पेन से आप क्या कर सकते हो? इस चीज को ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे मैंने एक तो HCl लिख दिया, फिर उसके बाद में पेप्सिनोजेन लिख दिया, पेप्सिनोजेन, मतलब पेप्सिनोजेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, तो यहाँ पे मैं पेप्सिन लिख रही हूँ। फिर म्यूकस हो गया, ये 3 चीज हो गई, राइट। फिर यहीं पे मैं नीचे नीचे उसका फंक्शन लिखते जाऊंगी। तो जो चीज पैराग्राफ के फॉर्म में होता है, नोट्स के जब भी आप फॉर्म में बनाओगे, जो भी चीज में आप नोट्स बना रहे हो, उसको हमेशा को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया, तो फ्लो चार्ट में क्या होगा? जब भी आप रिवीजन करोगे, तो बेटा रिवीजन के टाइम में ना वो फ्लो चार्ट जल्दी से आपको देखने को मिलेगा। वेराज जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ते तो ये डिफिकल्ट लगता है ना? ये बात आप एक्सपीरियंस करते हो कि यार पैराग्राफ पढ़ने में ना टाइम भी लगता है और डिफिकल्ट लगता है, पहले से ही ऐसे डिमोटिवेशन फील होता है कि यार पैराग्राफ करना है। इसलिए क्या करना है? हमेशा फ्लो चार्ट करना है। फ्लो चार्ट में आपको फटाफट से याद भी हो जाएगा और पढ़ने का मन भी करेगा, और कलरफुल होगा तो और पढ़ने का मन करेगा, राइट। तो ये चीज करनी है, स्टिकी नोट्स करना है। स्टिकी नोट्स कहाँ पे लगाओगे? NCERT में लगाओगे, या तो आप अपनी नोटबुक में ही लगा लोगे। नोटबुक में जब भी वो टॉपिक चल रहा है वहीं पे उधर साइड में चिपका देना है। ये चीज हमें करनी है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे या नोट होंगे, नोट पॉइंट्स होते हैं ना, या एक्सेप्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, तो आप ऐसे नोट रेड कलर से ऐसे डब्बा बना दोगे और उस चीज को यहाँ पे लिखोगे और हाइलाइटर से ना हाईलाइट कर दोगे। हाइलाइटर से क्या कर दोगे आप? हाईलाइट कर दोगे, उस चीज को ऐसे हाईलाइट कर दोगे, जिससे वो चीज आपको दिखेगी। इवन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में पेंसिल से आप किया करिए, उसमें पेन यूज नहीं करना है। तो जितना आप ये नोट्स वाले नोटबुक को क्लीन रखोगे, एकदम नीट एंड डर्ट, एकदम
डर्टी जरा भी नहीं दिखना चाहिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना एकदम गंदा कर देते हैं। इट शुड बी क्लीन एंड टाइडी, अच्छा दिखना चाहिए, पढ़ने का भी मन करे, राइट। रिवीजन करते वक्त हमेशा नोट्स के ऊपर आप डिपेंडेंट होके पढ़ सको उस तरीके का नोट्स हमें बनाना है। हमें नोट्स एकदम इलेबरेटिव नोट्स बनाने हैं, शॉर्टकट वाले नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं मानती हूँ कि नोट्स बनाते टाइम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट यस इट इज वर्थ इट। और ये सब नोट्स ना, पता है आपको मैं बोलूँ, नोट्स सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के मंथ्स में ही बनाए जाते हैं, बीट एनी सब्जेक्ट, साइंस का, एसएसटी का, दूसरे कौन से सब्जेक्ट, बस इसमें ही ज्यादातर की तो नोट्स बनते हैं, राइट। मैथ्स में आप नोट्स नहीं बना पाओगे, इंग्लिश में नोट्स नहीं बना पाओगे, हिंदी तो इतना आप नोट्स बनाते नहीं हो। तो ये दो मेजर सब्जेक्ट है जहाँ पे ज्यादा आपको इलेबरेटिव नोट्स मिलेंगे, राइट। तो ये सब नोट्स आपको कब बनाने हैं? यू कांट स्टार्ट मेकिंग नोट्स इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट या इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं। आपको फिनिश कर देना है अभी 2 महीने में, आपको सब सब्जेक्ट्स के फिनिश कर देने हैं। मतलब आपको साइंस और एसएसटी का नोट्स मैं बोल रही हूँ कि अभी के अभी शुरू करो एंड ट्राई टू कंप्लीट विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स मैक्सिमम। एक बार आपके नोट्स बन जाएंगे ना बेटा, अभी अप्रैल चल रहा है तो मई जून जुलाई, मतलब अगस्त तक, मैं मान रही हूँ कि अगस्त फर्स्ट वीक तक आपके सारे नोट्स बन जाने चाहिए। एक बार अगस्त फर्स्ट वीक तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बन जाएंगे, सारे चैप्टर्स के नोट्स बन जाएंगे, यू विल हैव, आप इमेजिन करो खाली वो सिनेरियो कितना ही अच्छा होगा। यू विल हैव सारे चैप्टर्स के खुद के नोट्स। इजंट दैट वेरी नाइस? बिकॉज सब आपके पास खुद के नोट्स होंगे, आप खुद रिवीजन के टाइम पे देख सकते हो वो नोट्स, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने को। खाली आप ट्राई करिए। एंड मैं बता रही हूँ ये नोट्स वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं अभी ही इसलिए छेड़ती हूँ, ये मैं बाद में इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग नोट्स इतना लेट। सितंबर में नोट्स बनाना या नवंबर में नोट्स बनाना, दैट्स लाइक फूलिश। तभी आपके पास इतना टाइम नहीं रहने वाला है, तभी आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई अभी से ही करनी है, पर तभी तो एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई करनी है, क्योंकि बोर्ड्स नजदीक आ जाएंगे, तभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता। एंड मेरी बात मानो, बहुत सारे बच्चे ना लास्ट लास्ट में रिग्रेट करते कि मेरे पास मैम कोई मटेरियल ही नहीं है मेरा, मैं क्या करूं, मैं किस में से पढूं। और फिर उनको कोई रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ता है एंड रेडीमेड नोट से पढ़ना पड़ता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पढ़ने का मजा खुद के नोट्स में ही है। सो स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स फ्रॉम टुडे। जो भी आप लेक्चर, अच्छा कब बनाने, कब का तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया मैंने। कब नोट्स बनाने? जब भी आप लेक्चर देख रहे हो। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कब बनाने। देखो स्कूल में तो आप खुद के नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि इतना फास्ट होता है, या कुछ समझ में इतना नहीं आता, तो तभी तो आप नोट्स बना नहीं सकने वाले हो, राइट। क्योंकि इसमें फुर्सत चाहिए। यू हैव टू बी इन योर ओन पीस एंड देन यू कैन मेक योर ओन नोट्स, जो ट्यूशन में या स्कूल में आई डोंट फील के वहां पे पॉसिबल होगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू डू सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के वक्त जब आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, हैव एन हैबिट कि आप वन शॉट लेक्चर देखते वक्त ही आप नोट्स बना रहे हो। वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाओ, तभी के तभी नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया उसके बाद में आप वन शॉट का वो नोट्स बनाने बैठ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हमेशा वो स्लाइड बाय स्लाइड, अभी मैम ये पढ़ा रहे, तभी के तभी वो नोट्स बना लेना है। मैम ये पढ़ा रहे, नोट्स बना लेना है, ऐसे करना है नोट्स बनाना। तो अगर वीडियो 2 घंटे का है, हो सकता है आपको 3 घंटा लगेगा नोट्स बनाने के साथ में, या 4 घंटा लगेगा, पर 4 घंटे में आपके लाइफ प्रोसेसेस के नोट्स बन गए ना, तो अच्छा है ना वो, राइट। तो ऐसा आप रोज रेगुलरली करो, जिससे आपके 3 महीने में सारे ही चैप्टर्स हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं तो एक दिन में आप दोनों के नोट्स बना सकते हो, 2 चैप्टर्स के नोट्स बना सकते हो। लाइफ प्रोसेसेस बड़ा चैप्टर है तो वो एक दिन में एक ही हो पाएगा, पर दूसरे तो छोटे छोटे चैप्टर्स है, तो उसमें आप फटाफट से नोट्स बना सकते हो। नोट्स बन गए, उसके बाद में आपका रिवीजन भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको याद भी बहुत अच्छी तरीके से होगा नेक्स्ट टाइम। एंड देन यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू गिव फॉर अदर्स, क्योंकि उसमें आपको पीवाईक्यूज करने हैं, लास्ट लास्ट में एक्टिविटीज करनी है, मैराथन्स करने, टेस्ट सीरीज देनी है। ये सब कब करोगे? लास्ट में ही करोगे, राइट। डायग्राम्स करने, ये सब के लिए टाइम देना होगा, और नोट्स मेकिंग अभी कंप्लीट कर लो सो दैट यू हैव टाइम, और ये सब आप बाद में कर सकते हो। समझ में आ रहा है?
सो आई होप आप सभी को अभी क्लैरिटी मिल गई है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। बस अब शुरू कर देना है नोट्स बनाना। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपके अंदर कोई मार्क्स में डिफरेंस आया या आपको अच्छा लगा कि नहीं लग रहा है। एक खाली एक चैप्टर का नोट्स बना के देखो, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। सो दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।